मोहब्बत सिर्फ एक फोन कॉल से हमेशा के लिए खत्म हो सकती है? क्या सिल्वर स्क्रीन पर चोली के पीछे क्या है पर थिरकने वाली बॉलीवुड की धक धक गर्ल पर कभी किसी का घर तोड़ने का संगीन आरोप लगा था? फिल्मों में तो आपने हीरो हीरोइन की बाहों में बाहें डाले प्यार के गीत गाते और हैप्पी एंडिंग पाते देखा होगा, लेकिन असल जिंदगी का पर्दा जब उठता है तो कभी कभी पीछे सिर्फ अधूरी दास्तानें, अदालत के चक्कर, आंसुओं से भीगे खत और बेबसी रह जाती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बॉलीवुड के गलियारों की वो सबसे चर्चित, सबसे विवादित और सबसे दर्दनाक प्रेम कहानी, संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की अधूरी मोहब्बत का सच। आप चाहे तो गोली चला सकते हैं सरकार, लेकिन पहली गोली इसे लगेगी। लगता है बहुत जल्द तुम बदल दोगी मुझे। प्यार नहीं करती मैं तुमसे। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार भी था, तड़प भी थी, धोखा भी था और एक ऐसा मोड़ जिसने रातों रात दो प्रेमियों को हमेशा हमेशा के लिए अजनबी बना दिया। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आज कई ऐसे राज खुलने वाले हैं जो बॉलीवुड के पन्नों में कहीं दब गए थे। जब अनजाने में बनी किस्मत की जोड़, ये बात है 90 के दशक की, जब बॉलीवुड में संजय दत्त अपनी बैड बॉय इमेज और माधुरी दीक्षित अपनी दिलखुश मुस्कान से राज कर रहे थे। दोनों ने खतरों के खिलाड़ी, थानेदार और इलाका जैसी फिल्मों में साथ काम किया। पर्दे पर इनकी केमिस्ट्री दिख तो रही थी, लेकिन पर्दे के पीछे की चिंगारी अभी सुलगी नहीं थी। फिर आया साल 1991। निर्देशक लॉरेंस डिसूजा का एक फिल्म बनने जा रही थी, नाम था साजन। लेकिन क्या आप जानते हैं, साजन फिल्म में संजय दत्त और माधुरी दीक्षित पहली पसंद थे ही नहीं। जी हाँ, डायरेक्ट लॉरेंस डिसूजा संजय दत्त वाले रोल में आमिर खान को लेना चाहते थे, लेकिन आमिर खान ने साफ मना कर दिया। वहीं हीरोइन के तौर पर आयशा जुल्का को साइन किया गया था, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शूटिंग शुरू होने से ठीक पहले आयशा जुल्का को तेज बुखार आ गया और मेकर्स को एंड मौके पर माधुरी दीक्षित को रिप्लेस करना पड़ा। आमिर खान के इनकार और आयशा की बीमारी ने दो ऐसे सितारों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया जिनकी जोड़ी आगे चलकर इतिहास रचने वाली थी। साजन की आउटडोर शूटिंग और परवाना चढ़ता प्यार। फिल्म साजन की शूटिंग आउटडोर लोकेशंस पर हुई थी, जंगलों में, वादियों में। सेट पर दोनों को एक दूसरे के साथ घंटों वक्त बिताने का मौका मिला। संजय दत्त जो सेट पर अपने अलग ही अंदाज के लिए जाने जाते थे, माधुरी के आसपास मंडराते रहते थे। फिल्म के डायरेक्टर्स तक बताते हैं कि संजय हमेशा माधुरी के पीछे पीछे घूमते और उनके कान में धीमे से आई लव यू फुसफुसा दिया करते थे। माधुरी ने भी एक इंटरव्यू में मुस्कुराते हुए कहा था, संजय इकलौते ऐसे इंसान हैं जो मुझे हर वक्त हंसाते रहते हैं। दोनों का यही हंसी मजाक जल्द ही एक बेहद गहरी सुपर हिट रही और पर्दे पर जो प्यार दिखा वो अब असल जिंदगी का सच बन चुका था। दोनों शादी तक करने का मन बना चुके थे, लेकिन इस खूबसूरत दिखने वाली लव स्टोरी के पीछे एक भयानक कड़वा सच छुपा था। एक तड़पती पत्नी और टूटता हुआ घर। इस मोहब्बत के बीच सबसे बड़ी दीवार ये थी कि संजय दत्त कुंवारे नहीं थे। संजय ने साल 1987 में ऋचा शर्मा से शादी की थी और दोनों की एक छोटी सी बेटी भी थी, तृष्णा। लेकिन किस्मत ने क्रूर खेल खेला। ऋचा को कैंसर यानी ब्रेन ट्यूमर हो गया और वो इलाज के लिए अमेरिका चली गई। पति भारत में था और पत्नी दूर 7 समुंदर पार जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। इसी दौरान संजय और माधुरी की नजदीकियों की खबर आग की तरह फैल गई। जब अमेरिका में अस्पताल के बिस्तर पर लेटी ऋचा तक ये खबर पहुंची तो उनका दिल पूरी तरह टूट गया। ऋचा अपनी शादी को बचाने के लिए, ढहते हुए रिश्ते को थामने के लिए अपनी गिरती सेहत के बावजूद अमेरिका से सीधे मुंबई लौट आए। उस वक्त ऋचा शर्मा ने एक दर्दनाक इंटरव्यू भी दिया। उन्होंने कहा था, मैं चाहती हूं कि संजय मेरी जिंदगी में वापस आ जाए। हम बहुत समय से अलग हैं, इसलिए दूरियां आ गई। मैंने संजय से पूछा कि क्या वो डिवोर्स चाहते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया। मैं भी डिवोर्स नहीं चाहती। जो कुछ हुआ मैं सब भूलने को तैयार हूं। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूं, बस वो वापस आ जाए। लेकिन अफसोस, संजय के दिल पर तो माधुरी का खुमार चढ़ चुका था। ऋचा की बेबसी का उन पर कोई असर नहीं हुआ। रिश्ता इतना बिगड़ा
कि आखिरकार तलाक तक की नौबत आ गई। ऋचा की बहन यानी संजय दत्त की साली ऐना शर्मा का गुस्सा मीडिया पर फूट पड़ा था। उन्होंने माधुरी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा, माधुरी में बिल्कुल इंसानियत नहीं है, उन्हें कोई और भी मिल सकता था, लेकिन उन्होंने एक शादीशुदा मर्द को चुना। उनकी वजह से मेरी बहन का घर टूटा और वो आज तन्हा जिंदगी जीने पर मजबूर है। एक तरफ एक औरत अपनी बीमारी और टूटी शादी से जंग लड़ रही थी, तो दूसरी तरफ संजय और माधुरी की फिल्म खलनायक की शूटिंग जोर शोर से चल रही थी। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, ऐसी औरत हूँ मैं। साल 1993 सुभाष घई की फिल्म खलनायक रिलीज होने के लिए तैयार थी। फिल्म का एक गाना आया, चोली के पीछे क्या है। अलका याग्निक और ईला अरुण की आवाज में गाए इस गाने ने तहलका मचा दिया। लगभग 32 राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने इस गाने पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाया। केस कोर्ट तक गया। फिल्म की रिलीज रोकने की मांग हुई, लेकिन कोर्ट ने सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया। विवाद इतना बढ़ा कि उस दौर में इस गाने के 90 लाख से ज्यादा ऑडियो कैसेट बिक गए। फिल्म सुपरहिट होने की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन तभी अप्रैल 1993 में एक ऐसा भूचाल आया जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। मुंबई में 1993 के बम ब्लास्ट हुए। उस वक्त संजय दत्त मॉरिशस में शूटिंग कर रहे थे। तभी उनकी बहन प्रिया दत्त का फोन आया। फोन पर प्रिया ने जो कहा, उसने संजय के पैरों तले जमीन खिसका दी। संजय दत्त की इस गिरफ्तारी ने माधुरी दीक्षित के होश उड़ा दिए थे। माधुरी को लगता था कि संजय अपनी बैड बॉय वाली छवि सुधार चुके हैं, लेकिन टाडा और बम ब्लास्ट के आरोपों ने संजय को एक ऐसे दलदल में धकेल दिया था जहां से निकला लगभग नामुमकिन लग रहा था। माधुरी दीक्षित एक टॉप एक्ट्रेस थी। उनका करियर, उनकी साख और उनका परिवार सब दांव पर था। मैगजीन स्टारडस्ट की रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय दत्त जेल से लगातार माधुरी को फोन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन माधुरी ने उनके फोन उठाने तक बंद कर दिए। आखिरकार माधुरी ने संजय की बहन के जरिए संजय तक एक सख्त मैसेज भिजवाया, प्लीज संजू से कहो कि वो मुझे कभी फोन ना करे। उससे कह देना कि अब हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। प्लीज टेल संजू नॉट टू कॉल मी अप एवर। टेल हिम दैट इट्स ऑल ओवर डन। माधुरी ने संजय से ऐसी दूरी बनाई मानो वो उन्हें जानती भी ना हो। वो उनके नाम पर पूरी तरह खामोश हो गई। जिस वक्त संजय दत्त को एक दोस्त की, एक हमसफर की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसी वक्त माधुरी ने इस रिश्ते का पर्दा गिरा दिया था। जेल से बाहर आने के बाद और सालों बाद तक माधुरी दीक्षित ने हमेशा इस रिश्ते को साफ इनकार किया। उन्होंने हमेशा यही कहा कि संजय उनके सिर्फ एक सह कलाकार थे। संजय दत्त ने भी इस विवाद को ज्यादा नहीं बढ़ाया। मूवी मैगजीन को दिए एक पुराने इंटरव्यू में जब संजय से पूछा गया कि क्या उनका माधुरी से अफेयर था, तो संजय ने कहा था, काश मेरा माधुरी के साथ कोई रोमांटिक रिश्ता होता, लेकिन ऐसा नहीं था। मीडिया में आई इन खबरों से माधुरी को बहुत परेशानी हुई थी, इसलिए मैंने साजन के सेट पर उनसे जाकर माफी भी मांगी थी। माधुरी दीक्षित ने 1999 में अमेरिका के डॉक्टर श्री राम नैने से शादी कर ली और अपने 2 बेटों के साथ एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी में बस गई। संजय दत्त ने भी दूसरी शादी की, तलाक हुआ और फिर आखिरकार मान्यता दत्त के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। आज उनके भी 3 बच्चे। दोस्तों, संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की ये कहानी हमें सिखाती है कि जब किसी रिश्ते की नींव किसी दूसरे के आंसुओं पर टिकी होती है तो वो रिश्ता अक्सर टिक नहीं पाता। संजय और माधुरी की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री आज भी बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन केमिस्ट्री मानी जाती है, लेकिन असल जिंदगी में कभी परिवार का दबाव, कभी समाज का डर, तो कभी कानून का शिकंजा इनकी मोहब्बत को अधूरा छोड़ गया। आपको क्या लगता है, क्या संजय दत्त की गिरफ्तारी के वक्त माधुरी का उनका साथ छोड़ना सही फैसला था, या फिर माधुरी को उनका साथ देना चाहिए था? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो और बॉलीवुड का ये किस्सा पसंद आया हो
तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अनदेखे बॉलीवुड किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।